वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद ट्रंप का अगला टारगेट इंडिया है। 500% की धमकी ट्रंप ने इंडिया को दे दी, लेकिन अगर मोदी जी चाहे तो भी इस धमकी के आगे वो झुक नहीं सकते। अगर वो झुकते हैं तो उनका पूरा करियर खराब हो सकता है और इंडिया वापस से भुखमरी की साइड जा सकता है। और आज रात डिसाइड होगा काफी सारी कंट्रीज का फ्यूचर कि आने वाले साल क्या वो रिसेशन में जा सकते हैं, क्या उनकी ग्रोथ खत्म हो सकती है, या फिर क्या उनके देश के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा सफर करेंगे। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ पे। वो इंडिया से चाहता क्या है और मोदी जी चाहे तो भी इस टैरिफ के आगे वो झुक नहीं सकते। अगर हम ट्रंप के इलेक्शन पे जाएं तो जब ट्रंप इलेक्शन जीत रहा था तो उसके कुछ पैरामीटर्स थे। ट्रंप ने अपने इलेक्शन में कुछ चीजें कही थी, जैसे वो दुनिया में शांति लाएगा, रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म करेगा, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने फार्मर्स के एक्सपोर्ट को वो बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ना वो रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म कर पाया और ना ही जो उसके फार्मर हैं उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ पाए, और यही चीज ट्रंप को आज भी परेशान करती है। और जो 500% का टैरिफ लगाने की धमकी इंडिया को दे रहा है वो अपने फार्मर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप नोट कर रहे हो तो इंडिया ने ऑलरेडी जो रशिया से ऑयल मंगाना है वो काफी कम कर दिया है और इन फ्यूचर और भी ज्यादा कम करेंगे। इसी के साथ साथ जो एलपीजी, जहां पे इंडिया ने आज तक कभी भी अपनी एलपीजी का कॉन्ट्रैक्ट यूएस को नहीं दिया था क्योंकि वो महंगी पड़ती थी, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने यूएस को दे दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो ट्रंप है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा और 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है। क्यों? इसके पीछे है सोयाबीन। जो यूएस है वो सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। अब यूएस और चाइना के बीच में जब लड़ाई शुरू हुई तो चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स को बैन किया, मतलब रेयर अर्थ मिनरल वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। और वहीं पे जो यूएस का सोयाबीन है जो कि चाइना में काफी ज्यादा जाता था, उस पर भी हैवी टैरिफ लगा दिए, जिससे जो यूएस के फार्मर थे वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। अब वही यूएस के फार्मर जो एक टाइम पे काफी अमीर हुआ करते थे वो ऑल ऑफ द सडन गरीब होना शुरू हो जाते हैं। अब यही चीज यूएस को सताने लगी। उसने अपने एक्सपोर्ट थाईलैंड, वियतनाम में शिफ्ट तो करे, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट उसके लिए इंडिया थी जो कि ऑल्टरनेट बन सकता था चाइना का। और जो इंडिया है वो यूएस में एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है, तो हमारे पास काफी ज्यादा सरप्लस बचता था एक्सपोर्ट करने के बावजूद। तो यूएस इंडिया को कहता है अपनी एग्रीकल्चर मार्केट खोल दो, मैं अपनी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है वो आपको बेचना चाहता हूं। तो इंडिया कहता है नहीं, आप नहीं बेच सकते। और अगर आप ये सोचो कि सिर्फ ट्रंप ये चीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ट्रंप से पहले जो बाइडेन सरकार थी उसने भी ये करने की कोशिश करी, उससे पहले जो ओबामा की सरकार थी उसने भी ये करने की कोशिश करी, और उससे पहले भी जितनी भी सरकारें रही हैं वो इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, क्योंकि जो चाइना है वहां वो नहीं घुस पा रहे। अब इंडिया एक्चुअली इसको रेजिस्ट क्यों कर रहा है? सबसे पहला रीजन और सबसे कॉमन रीजन जो आज तक सुना हुआ कि अपने फार्मर को बचाना चाहता है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर आप हमारे नेताओं को देखोगे तो उनको एक्चुअली किसी की इतनी पड़ी नहीं होती। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा इशू इंडिया के पुराने घाव है जो कि यूएस ने दिया था। इंडिया ने कैटास्ट्रॉफी फेस करी थी कि फूड शॉर्टेज काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि जो मॉनसून था वो फेल हो गया था, जिस वजह से जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें मैसिव ड्रॉप देखने को मिला था, जिस वजह से जो एक इंसान है उसके पास सिर्फ 417 ग्राम के आसपास का फूड बचता था पर डे के आसपास। और इंडिया काफी ज्यादा डेस्परेट था खाने के लिए। इंडिया के अंदर खाना उग नहीं रहा था और इंडिया के पास पैसा नहीं था क्योंकि आजाद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इंडिया था डेस्परेट कि हमें खाना चाहिए, बट खाना आएगा कहां से? इंडिया जाता है यूएस के पास कि क्या आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हो? और इस क्राइसिस के टाइम पे जो यूएस है वो बोलता है मैं आपको खाना शिप करूंगा PL 480 के अंदर, मतलब पब्लिक लॉ 480। ये लॉ बना था फूड फॉर पीस, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम आपको खाना देंगे। लेकिन ये चीज फ्री में नहीं मिलती। अगर आप याद करोगे जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले लड़ाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, जहां पे इंडिया काफी अच्छे से जीता था। उसके कुछ ही टाइम बाद इंडिया चाइना के बीच में हुई थी, जहां पे इंडिया पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था और एक मेजर हार देखने को मिली थी। और उस समय पे जो इंडिया के हाल थे वो डे बाय डे खराब हो रहे थे। तो इस सिचुएशन में अमेरिका बीच में आता है,
कहता अपने लड़ाई झगड़े बंद करो, मैं आपको खाना दूंगा। और ये कोई भलाई का काम नहीं कर रहे थे, ये पॉलिटिकल पनिशमेंट देने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? जैसे उस समय के पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कंडेम किया यूएस बॉम्बिंग को हनोई में 1965 में, अमेरिका ने अपनी वीट की सप्लाई बंद कर दी थी। मतलब उनका जहाज निकल गया है, लेकिन वो इतनी जल्दी आ नहीं रहा और इंडिया में लोग भूख से तड़प रहे थे। और ये चीज 1966 तक चलती है, जहां पर यूएस से शिप आती थी और इंडिया आते ही लोग खा पी के उसे खत्म कर देते थे। मतलब शिप टू माउथ वाली जो इकोनॉमी है वो बन के रह गई थी। और ये जो खाना वहां पे आता था ये उस क्वालिटी का होता था कि यूएस के अंदर इस क्वालिटी का खाना सिर्फ सुअर खाते थे। मतलब इतना सब स्टैंडर्ड खाना इंडिया को उस समय पे दिया जाता था। और जो इंदिरा गांधी थी वो हाथ पैर जोड़ती थी कि प्लीज इंडिया को खाना दीजिए, अदरवाइज इंडिया के लोग भूखे मर जाएंगे। और यहां से शुरू होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये था कि हमें दोबारा किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इंडिया अपना खाना खुद उगा सकता है। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसी बीच में इंडिया ने यह डिसाइड किया था कि हम अपनी एग्रीकल्चर मार्केट किसी के लिए नहीं खोलेंगे, क्योंकि पास्ट में भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में आ चुके थे। क्योंकि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो इंडिया में आने के बाद कुछ टाइम तक तो अच्छा काम करते थे, आपकी जो खेती थी उसको बढ़ा देते थे। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम खेती होती है और नेक्स्ट टाइम खेती होती है, ज्यादा से ज्यादा बीज की जरूरत पड़ती थी और आपकी जमीन भी खराब हो जाती थी। और जब ये चीज समझ आ गई कि क्वालिटी खराब है तो एग्रीकल्चर मार्केट पूरी दुनिया के लिए इंडिया ने बंद कर दिया। अब यही चीज ट्रंप चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खोलें। और अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये चाहे भी कि इंडिया के लिए हम एग्रीकल्चर मार्केट खोल दे, तो आप ये सोचो कि जिस दिन यूएस चाहेगा, याद करो पुराना टाइम जहां पे यूएस ने बोला लड़ाई झगड़ा बंद करो अदरवाइज तुम्हारा खाना तक बंद करा दूंगा, तब ये चीज दोबारा से इंडिया में हो सकती है। और ये चाहे मोदी जी हो चाहे इंडिया के अंदर कोई भी सरकार, वो इस चीज से पंगा दोबारा कभी नहीं लेगी। क्योंकि अगर ये चीज होती है तो हर इंसान उन्हें कोसेगा और एक टाइम के बाद वो इंसान अपना करियर खराब कर लेगा एज अ पॉलिटिशियन, एज अ इंडियन पॉलिटिशियन टू बी फ्रैंक। और ये चीज ट्रंप को भी पता है। इसीलिए अगर जब ट्रंप जीत करके आया था तो उसका मेन काम था कि अपना सोयाबीन लोगों को बेचो, और इंडिया का काम है अपने फार्मर्स को बचाओ ताकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है वो इंडिया में ना आए। और सिर्फ यही नहीं, वहां की जो सीड है, वहां की जो दूध है, उसमें नॉनवेज भी मिला रहता है और इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में ओनली वेजिटेरियंस रहते हैं। सो ये भी एक बड़ा रिस्क है। और इसी वजह से मोदी जी चाहे या ना चाहे वो ये मार्केट नहीं खोल सकते। और जो ट्रंप है वो हम पे टैरिफ चाहे या ना चाहे उसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों देशों को अपनी सॉवरेनिटी बचानी है ताकि हम अपने देश के लोगों को अपनी शक्ल दिखा सके। अगर हम बात करें कि इससे क्या शेयर बाजार पे फर्क पड़ेगा, फॉर श्योर शेयर बाजार पे फर्क पड़ेगा। लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर आप देख सकते हो बाजार में एक मेजर करेक्शन देखने को मिला है। करीब 2.5% के आसपास निफ्टी गिर गया और 5 से 7% के आसपास स्मॉल कैप में एक मेजर करेक्शन आ गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि अभी तक जो ट्रंप और इंडिया के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ये चल क्यों रहे हैं। लेकिन क्या आज रात कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ये सब खत्म हो जाए? यस, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ओपिनियन डे है। मतलब कोर्ट के अंदर डिसीजन मिल सकता है आज की डेट में कि जो टैरिफ है ये सही है या नहीं है, इसका जो इंपैक्ट होगा गोल्ड सिल्वर और इंडियन मार्केट पे कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप गोल्ड और सिल्वर को देखोगे अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बैठे हैं। क्यों? अगर यूएस के अंदर ऐसा होता है कि ट्रंप के सारे डिसीजंस को हटा दो तो सबसे पहली चीज डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ट्रंप की पावर कम हो गई, ये चीज ऑफिशियली सबको पता चल जाएगी। गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा। अगर यहां पे ये माना जाता है कि ये जो टैरिफ है ये लगा दो तो भी यहां से गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि दुनिया में अब अनसर्टेनिटी है। जो 500% का टैरिफ यूएस लेकर के आ रहा है वो कितनी कंट्रीज पे लग सकता है ये नहीं पता। आज की डेट में इंडिया, चाइना और ब्राजील की यहां पे बात हो रही है। तीसरी चीज, अगर यहां पे ना बोल दे सुप्रीम कोर्ट कि आपको पूरी अथॉरिटी है, आप करो जो करना है, तो भी गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि जो यूएस उसका डिफेंस जो है $1.5 ट्रिलियन के आसपास जा चुका है। ये पूरा का पूरा टैरिफ के पैसों से फंड हो रहा है। मतलब आने वाले टाइम पे यहां पे और टैरिफ लग सकते हैं अगर आज का जो दिन है वहां पे ट्रंप को नहीं रोका जाता यूएस की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर ट्रंप को यह बोला जाए कि आपके रूल्स खराब हैं, हटाओ इसे, तो भी डॉलर गिरेगा, तो भी गोल्ड स्ट्रांग हुआ, तो मार्केट्स भी स्ट्रांग हो जाएगी और इंडिया मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर ये टैरिफ आज हट भी जाता है तो भी अलग सेक्शन के अंदर यूएस दोबारा से इस टैरिफ को इंप्लीमेंट करेगा। सो अनसर्टेनिटी अभी बनी रहने वाली है, अभी कहीं नहीं जाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो एफआईआई ने कल 3000 करोड़
करोड़ से ज्यादा का सेल ऑफ करा और इंडिया का जो रुपया है वो 90 को पार कर चुका है। इस साल उम्मीद लगाई जा रही है 95 तो आसानी से टच करता जाएगा। इसी के साथ साथ जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं मार्केट के अंदर वो बढ़ने शुरू हो गए। जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर कब्जा हुआ यूएस का, क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरे, उसके बाद $2 बिलियन के आसपास क्रूड एक्सपोर्ट करेगा वेनेजुएला यूएस को। इसको देख करके प्राइस और गिरे, लेकिन एक्सपोर्ट ओवरनाइट तो नहीं कर सकता, तो इसी वजह से प्राइस अब वापस से रिकवर कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाए, यहां से सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर जाए तो भी इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो आएगी और जो एफआईआई है वो आ सकता है। लेकिन अगर मैं नेट बात करूं, जब तक एफआईआई इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, एक बहुत बड़ी रैली अगर हम उम्मीद कर रहे हैं तो वो आना इस समय पे मुश्किल है। लेकिन क्या पूरी स्टॉक मार्केट बर्बाद रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग यहां पे ये सोच रहे हैं कि बाजार में तबाही आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप बात करो निफ्टी 50 को और उसको डिवाइड करोगे तो निफ्टी 50 में एक मेजर चंक आईटी और बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी इस समय पे पूरे निफ्टी को बचा करके बैठी हुई है और ऊपर जा रही है। और बैंक्स के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं होता कि वो कुछ एक्सपोर्ट करेगी तभी रेवेन्यू कमाएगी। तो इंडिया की जो निफ्टी 50 है वो फिर भी ऊपर जाते हुए दिखेगी। इंडिया की जो डिफेंस है वो ऊपर जाते हुए दिखेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंडिया अपना जो डिफेंस का बजट है वो बढ़ाने वाला है। हाउसिंग कंपनीज ऊपर जाते हुए दिखेंगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं उसमें एक मेजर करेक्शन आता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप यहां पे एक कंसोलिडेशन में घुस सकता है, और स्मॉल कैप जिस हिसाब से आज गिरा है एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है और चांसेस हाई है कि यहां से रिकवरी आ जाए। तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग पर्सपेक्टिव से स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप तब तक ऑल टाइम हाई हिट नहीं मारेगा जब तक दुनिया के अंदर सर्टेनिटी ना आए और दुनिया के अंदर क्लैरिटी ना आती हुई दिखे। तो पोजीशन अगर आपको बनानी है 3 साल 5 साल 10 साल के लिए बनाना अच्छा रहने वाला है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत वोलेटिलिटी दिखेगी, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की बात करूं, अगर यहां पे डिसीजन आता है कि जो ट्रम्प का टैरिफ है इसको हटा दो, तो इस सिचुएशन में गोल्ड थोड़ा सा गिरेगा क्योंकि सर्टेनिटी आएगी, लेकिन डॉलर भी गिरेगा। इस वजह से जो गोल्ड है वो वापस ऊपर जाएगा, और सिल्वर के साथ भी यही होता दिख सकता है। तो इन दोनों के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। और आज रात एक ऐसा मौका होगा जिससे हमें पता चलेगा कि जो मंडे की मार्केट है वो एक्चुअली अच्छी है या नहीं है, और मंडे को बाजार इंडिया का खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो आने वाले 1 से 2 हफ्ते, जहां पे ये भी बोला जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, और यूएस की दोनों पार्टीज मतलब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स ये चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगे, चाइना के ऊपर 500% का टैरिफ लगे, और ब्राजील के ऊपर 500% का टैरिफ लगे। तो ये भी देखने वाला काम होगा कि क्या अगले 1 हफ्ते के अंदर ये जो 500% टैरिफ वाला बिल है ये पास हो जाता है, और आज अगर टैरिफ हटा दिया जाता तो ट्रंप के पास कितनी अथॉरिटी बचती है आगे की चीज़ों की। तो आज की जो रात होगी, कल का जो दिन होगा, मेजर चीज़ें और मेजर न्यूज़ आएंगी। अगर आपको इनसाइड न्यूज़ और चैनल से अपडेट रहना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।